हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब के एसपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग 10वीं कक्षा के इकाई 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्नावली 13.1 की प्रश्नों का हल करना सीखते हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अगर दो घन हैं तो उनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर होती है। अगर दोनों को सटा दिया जाए तो चौड़ाई और ऊंचाई दोनों समान होगी, लेकिन लंबाई दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, तो लिख लिया जाए, दोनों घनों को सटाने पर प्राप्त ठोस की लंबाई बराबर हो जाएगा, कितना है? अरे लंबाई तो मालूम नहीं है। पहला काम किया जाए कि घन के कोर की लंबाई ज्ञात किया जाए। क्या? घन के कोर की लंबाई ज्ञात करनी होगी, तब न पता चलेगा। तो आइए निकालते हैं। हम जानते हैं घन का आयतन बराबर होता है कोर घाते 3। अब घन का आयतन दिया है कितना? 64 बराबर होगा कोर घाते 3। इसलिए 64 घाते 1/3 बराबर हो जाएगा कोर। अब 64 का घनमूल 4 होता है, या यूँ कर लीजिए 4 × 4 घाते 1/3 बराबर कोर, या 4 घाते 3 घाते 1/3 बराबर कोर। इसलिए हो जाएगा 4 घाते 3 × 1/3 बराबर कोर। अब 3 से 3 कट गया, बराबर हो गया 4। यही 4 सेंटीमीटर क्या हो गई? कोर की लंबाई। क्या हो गई? 4 सेंटीमीटर कोर की लंबाई हो गई। अब लिखते हैं, दोनों घनों को सटाने पर प्राप्त ठोस की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? 4 × 2 यानी 8 सेंटीमीटर। और चौड़ाई क्या हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। और ऊंचाई क्या हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना? दोनों घनों को सटाने पर, क्या दोनों घनों को सटाने पर प्राप्त ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम जानते हैं वह आकार कैसा होगा? घनाभ के आकार का। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 कोष्ठ में होता है लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन ऊंचाई गुणे लंबाई। यही ना? वर्ग सेंटीमीटर। अब इसी में मान रख दीजिए। 2 लंबाई कितना है? 8 × 4 धन 4 × 4 धन 4 × 8 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसी को हल कर दीजिए। 8 चौका 32 धन 16 धन 32 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ हो जाएगा 2 ×
32 32 64 और 16 हो जाएगा 80 वर्ग सेंटीमीटर। गुणा कर दीजिए, हो जाएगा 160 वर्ग सेंटीमीटर। यही उत्तर हो गया। दोनों घनों को सटाने पर प्राप्त ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल 160 वर्ग सेंटीमीटर होगा। अब आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए, कोई बर्तन कैसा है? अर्धगोलाकार, इस तरह का है, इस तरह का है। अब इसके ऊपर एक खोखला बेलन है, एक बेलन है इस तरह से, यह बेलन है। क्या कर रहा है? अर्धगोले का व्यास, इसका व्यास है 14 सेंटीमीटर और बर्तन की कुल ऊंचाई देखिए, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक यह है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। तो अब देखिए, गोले का व्यास है 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या क्या हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर होगा। तो आइए लिख लेते हैं। गोलाकार बर्तन की त्रिज्या बराबर हो जाएगा 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर हो गया। अब बेलनाकार भाग की ऊंचाई, पूरी ऊंचाई 13 है, 13 - 7। देखिए, यह त्रिज्या 7 यहाँ से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर। कितना होगा? 6 सेंटीमीटर। मालूम हो गया सब। अब पूछ रहा है बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ लिख लिया जाए, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा गोलाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल धन बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब गोलाकार भाग देखिए, दोनों में त्रिज्या एक ही है। गोलाकार भाग का क्या होगा? गोला आधा है इसलिए आधा कर दें, गुणे 4 पाई r²। यह सूत्र है, r त्रिज्या है, प्लस बेलनाकार भाग का क्या होता है? 2 पाई r(h). r जो है बेलन की त्रिज्या है, h बेलन की ऊंचाई है। अब इसी में मान रखकर हल कर देना है। देखिए, यहाँ से एक कट जाएगा, यहाँ 2 पाई r² हो गया, तो यहाँ से 2 पाई r कॉमन ले लें, 2 पाई r कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा r प्लस 2 पाई r, यहाँ h हो जाएगा। अब मान रख दीजिए 2 गुणे 22/7 गुणे r बराबर कितना है? 7। अब यहाँ हो जाएगा 7 धन h बराबर क्या है? 6। 7 से 7 कट गया, हो जाएगा 22 दूनी 44 गुणे 7 6 13। गुणा कर दीजिए, 13 चौका 52, 13 चौका 52, 52 5
572 वर्ग सेंटीमीटर। यही उत्तर हो गया। बेलनाकार और गोलाकार भाग यानी बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल 572 वर्ग सेंटीमीटर। अब आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा है एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। कैसा है? 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है। इस तरह से इसकी त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर इस तरह से यह बना है। ठीक, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ से लेकर पूरी ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यह त्रिज्या 3.5 तो ये भी 3.5 होगा त्रिज्या है। अब पूरी ऊंचाई दिया है 15.5 सेंटीमीटर। तो शंक्वाकार भाग की ऊंचाई निकाल लिया जाए। शंक्वाकार भाग की ऊंचाई बराबर हो जाएगा 15.5 ऋण 3.5 बराबर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब देखिए इसकी ऊंचाई कितनी मालूम हो गई? 12 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है इसका? संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। कैसे निकलेगा? गोले का पृष्ठ निकाल लें और शंकु का पृष्ठ निकाल कर जोड़ दें। अब गोले का पृष्ठ निकालना होगा तो सूत्र लगेगा 4πr²। इसमें r मालूम है। यहाँ क्या होगा? शंकु का तिर्यक पृष्ठ होता है πrl। ये l है, तिरछी ऊंचाई यह नहीं मालूम है। तो शंक्वाकार भाग की तिरछी ऊंचाई निकाल लिया जाए। शंक्वाकार भाग की तिरछी ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा? जानते हैं करणी में h² प्लस r² होता है। यह है 12 का वर्ग धन 3.5 का वर्ग। 12 बार हम होता है 144 से हो जाएगा 5 × 5 = 25, 3 चौका 12। ये होगा बराबर हो जाएगा 4 2 6, 4 1 5, यह 0.25। अब इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। देखिए ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई निकल गई। अब पूछ रहा है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। लिख लिया जाए। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल धन शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए दोनों की त्रिज्याएं समान हैं। आधा गोला है तो आधा कर दीजिए, 4πr²। देखिए यह सूत्र है, r है क्या है? गोले की त्रिज्या हो गया अर्धगोले का, प्लस शंक्वाकार भाग का क्या सूत्र होता है? πrl। अब देखिए पाई मालूम है, r क्या है? शंकु के आधार की त्रिज्या, l का शंकु की तिरछी ऊंचाई है। यहाँ इससे कट गया
अब इसमें से देखिए पाई आर कॉमन हो जाएगा, पाई आर कॉमन हो गया, बचेगा यहाँ से 2r धन यल। मान रख दीजिए 22/7 गुणे r बराबर कितना है 3.5। अब यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 3.5 धन यल बराबर कितना है 12.5। अब ये कट जाएगा 7×5 = 35 यानी 0.5। अब इसका इसमें गुणा कर दीजिए, आ जाएगा 11 और यहाँ कर दीजिए 2×5 = 10, 2×3 = 6, 1 7 धन 12.5। जोड़ दीजिए क्या आ जाएगा 12 7 19, 11 गुणे 19.5 गुणा कर दीजिए, 11×5 = 55, 11 9 99, 5 104, 11 इकाई 11 4 15, 154 क्या है तीसरा है ना। देखिए गुणा करने में गलती हो गया है, 11×5 = 55, 11 9 99, 5 104 10, 11 इकाई 11 10 21 होगा ना। क्या आ गया 214.5 वर्ग सेंटीमीटर। क्या आ गया 214.5 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसका उत्तर हो गया खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 214.5 वर्ग सेंटीमीटर। आइए अब चौथा प्रश्न देखते हैं। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए एक घन है, इस तरह से घन है, इसी पर एक गोला रखा हुआ है अर्धगोला। पूछ रहा अधिकतम व्यास क्या होगा। अधिकतम व्यास यही होगा ना जो इसको स्पर्श करते हुए इस तरह से होगा। अब यहाँ से इस तरह से होगा तो क्या लिख दिया जाएगा, चौथा है ना, अर्धगोले का अधिकतम व्यास बराबर हो जाएगा घन के कोर की लंबाई। कोर की लंबाई कितनी है 7 सेंटीमीटर। अब इसका व्यास कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर यानी त्रिज्या क्या हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। पूछ रहा है इस प्रकार बने ठोस का, अब यहाँ क्या हो जाएगा, ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए निकाल लीजिए, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ऋण। देखिए इतना भाग जो दिखाई नहीं देगा, ढका हुआ है, कोने कोने वाला भाग दिखाई देगा। तो इस ढका हुआ भाग कैसा है, वृत्ताकार। तो लिख लेंगे गोले के आधार, यानी कैसा है, वृत्त है ना, यहाँ वृत्त कर दे रहे हैं, का क्षेत्रफल धन। अब देखिए यह गोला है, ये दिखाई दे रहा है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही लिखना है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है
6 गुणे कोर घाते 2 ऋण गोले के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। आर कितना होगा, व्यास इसका 7 है तो त्रिज्या हो जाएगा 7/2 गुणे 7/2 धन अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आधा गोला है 1/2 कर दें 4 पाई आर स्क्वायर 7/2 गुणे 7/2। देखिए 2 से यहाँ 1 कट गया। अब क्या हो गया, देखिए 2 पाई 7/2 गुणे 7/2 है, यहाँ पाई 7/2 गुणे 7/2 है। क्या हो जाएगा 6 गुणे 7 घाते 2 ऋण। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, पाई गुणे 7/2 गुणे 7/2 यही होगा। मान रख दिया जाए तो हो जाएगा 6 गुणे 7 सते 49 ऋण 22/7। यह ऋण नहीं धन होगा, यह अधिक है यह कम है। अब गुणे हो जाएगा 7/2 गुणे 7/2। अब एक 7 से 7 कट गया, 2 11 क्या आ गया 6 9 में 54, 6 चौके 24 5 29 माइनस नहीं प्लस होगा प्लस 11 सते 77/2 बराबर हो जाएगा 294 धन 2 तिहाई 6 17 2 अट्ठे 16 2 पच्चे 10 जोड़ दीजिए। यहाँ हो जाएगा 10.5 8 4 12 9 3 12 1 13 2 1 3 332.5 वर्ग सेंटीमीटर। यही होगा बने ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 332.5 वर्ग सेंटीमीटर है। अब आइए 5वां और अंतिम सवाल देखते हैं। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस तरह से है, इस तरह से है। अब इसके किनारे से इस तरह से एक गड्ढा बना दिया गया है नीचे तक, इस तरह से देख रहे हैं। तब ये सब नहीं दिखाई देगा, ये सब है, ये सब नहीं दिखाई देगा। तब इसका कैसे निकालेंगे? क्या कह रहा है, घनाकार ब्लॉक की एक फलक को। अब देखिए इसमें घनाकार ब्लॉक की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यानी उसकी कोर की लंबाई नहीं दिया है, तो मान लिया जाए, क्या मान लें, माना घनाकार ठोस के कोर की लंबाई बराबर L सेंटीमीटर। ठीक, तब अर्धगोले का व्यास बराबर क्या हो जाएगा L सेंटीमीटर। देखिए सटाकर है, यही ना होगा, ये इसका व्यास L सेंटीमीटर और इसकी ये भुजा है L सेंटीमीटर। तो अर्धगोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर हो जाएगा L/2 सेंटीमीटर। ठीक, अब कह रहा है शेष बचे ठोस का
बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा। देखिए अब कर दे रहे हैं घन का संपूर्ण पृष्ठ। देखिए ध्यान से, अब जो इतना है यह कटा हुआ है तो यहाँ ऋण कर दें वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल धन। अब जो ये देखिए ये भी दिखाई दे रहा है तो अर्ध गोलाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर दीजिए। अब घन का क्या हो जाएगा, 6 कोर घाते 3 तो हो जाएगा 6 कोर घाते 2 होता, 6 यल घाते 2 हो जाएगा। ऋण यहाँ हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, इसकी त्रिज्या कितनी है यल बटा 2 का वर्ग। फिर धन अर्धगोलाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणे 4 पाई आर स्क्वायर, तो हो जाएगा यल बटा 2 का वर्ग। यहाँ हो जाएगा 6 यल स्क्वायर माइनस पाई यल बटा 2 का वर्ग प्लस ये कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 पाई क्या हो जाएगा यल बटा 2 का वर्ग। यहाँ पाई है ना। अब देखिए ये दोनों सेम हैं, अब इसमें से यह घट जाएगा तो क्या आ जाएगा 6 यल घाते 2 प्लस हो जाएगा पाई यल स्क्वायर बटे 4। अब देखिए इसमें से क्या कॉमन होगा, यल स्क्वायर कॉमन होगा, यल स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो क्या बच जाएगा, यहाँ से बचेगा 6 धन पाई बटा 4 वर्ग सेंटीमीटर। यही उत्तर हो गया। यल स्क्वायर कॉमन ले लिया गया तो जाएगा 6 प्लस पाई बटा 4। आप चाहें इस बटे को भी अगर कॉमन ले लें तो यहाँ हो जाएगा यल स्क्वायर बटे 4। अब देखिए कॉमन इसमें गुणा करना होगा तो यहाँ हो जाएगा 24 प्लस पाई वर्ग सेंटीमीटर। यही हो गया बचे हुए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए जो बाहर बाहर दिखाई दे रहा है इसका क्षेत्रफल और जो यहाँ गड्ढा बनाया गया है उसका क्षेत्रफल इसमें जोड़ दिया गया। कैसे जोड़ा गया, देखिए जब घन का हम पूरा पृष्ठ निकाले हैं उसमें जो इतना कटा हुआ है इसका घटाना होगा, वही यहाँ घटा गया है। वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल घटा दिया गया है। ठीक है, अब शेष प्रश्नों को अगली वीडियो में देखते हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।